तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज है 31 अक्टूबर 2023। ठीक, 31/10/2023। आज की पहली न्यूज़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री एची शेख हसीना ने 1 नवंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त रूप से 3 भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 3 परियोजनाएं अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, मोगला पोर्ट रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की 2 यूनिट हैं। अगली न्यूज़ है आपकी भारतीय वायुसेना आईएएफ ने पहले ही चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर अपनी 3 S-400 वायुरक्षक मिसाइल स्क्वाड्रन को ऑपरेशनल कर दिया है। शेष 2 स्क्वाड्रन के लिए अंतिम वितरण प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए भारतीय और रूसी अधिकारी जल्द ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तीसरी न्यूज़ है, पेरिस में बैलन डी और 2023 पुरस्कार समारोह में लियोनेल मेसी और एताना बोनमती बड़े विजेता बनकर उभरे हैं, जबकि मेसी ने कतर में अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप 2022 की ट्रॉफी दिलाने के बाद रिकॉर्ड 8वां खिताब जीता। बोनमती इसका हिस्सा थी। ठीक है, अब अगली न्यूज़ है, चौथी। देश में बहुत जगह पर हेरिटेज ट्रेनों का संचालन हो रहा है। पर्यटकों को यह ट्रेन खूब भा रही है। यही वजह है कि कालका शिमला हो या दार्जिलिंग हेरिटेज ट्रेन, सभी कोई न कोई खासियत समेटे हुए है। लेकिन आज गुजरात में जो हेरिटेज ट्रेन शुरू हुई है वह इन सभी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है। इसकी खासियत की वजह से देश की पहली हेरिटेज कहा जा सकता है। इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया के एकता नगर स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ठीक है, अगली न्यूज़ है, नेपाल के विदेश मंत्री प्रकाश नारायण सऊद ने इन दिनों अमेरिका यात्रा पर है। नेपाल के विदेश मंत्री नेपाल व्यापार तरजीही कार्यक्रम एनटीपीपी के पुनः प्राधिकरण तथा विस्तार का अनुरोध करते हुए व्यापार व निवेश, बाजार पहुंच, खाद्य सुरक्षा और आईटी जैसे क्षेत्रों में अमेरिका से समर्थन बढ़ाने का अनुरोध किया है। अब अगली न्यूज़ है आपकी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यवस्था के रखरखाव में भारत की धाक लगातार बढ़ती जा रही है। समुद्री व्यवस्था के रखरखाव और सहयोग की दिशा में दुनिया की निगाहें भारत की ओर हैं। पूरा विश्व भारत की तरफ उम्मीद की निगाहें से देख रहा है। इसकी वजह भारत का मजबूत नेतृत्व और ताकतवर भारतीय नौसेना का होना है। भारतीय नौसेना आईएनएस विक्रम और विक्रमादित्य जैसे विध्वंसक युद्धपोतों और परमाणु पनडुब्बियों से लैस है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यवस्था के रखरखाव और सहयोग की दिशा में भारतीय तटरक्षक प्रमुख महानिदेशक राकेश पाल ने जापान के टोक्यो में तीसरा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समुद्री कानून, समुद्री जीवन की सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण का संरक्षण, अवैध हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी रोकना, समुद्री अपराधों से निपटने के लिए दुनिया भर में तटरक्षकों के बीच सहयोग बढ़ाना शामिल है। अब अगली न्यूज़ है, 1 नवंबर को 7 भारतीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब राज्यों के अलावा लक्षद्वीप, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। अब अगली न्यूज़ है आपकी, उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को मंजूरी दे दी गई। इस नीति के जरिए यूपी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाया जाएगा। इसके तहत और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को जमीन खरीद, स्टैंप ड्यूटी, पूंजीगत निवेश में छूट,
स्टेट जीएसटी में 100% का छूट का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष करने पर सरकार विशेष प्रोत्साहन राशि देगी। अगली न्यूज़ है कि कतर की एक अदालत ने इंडियन नेवी के 8 पूर्व अधिकारियों को इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई। कतर में फांसी की सजा पाए इन 8 पूर्व इंडियन नेवी के अधिकारियों को बचाने का जिम्मा डिप्लोमेट दीपक मित्तल को सौंपी है, जो अब कतर में भारत का नेतृत्व करेंगे। दीपक मित्तल वही डिप्लोमेट हैं जिन्होंने कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीट लिया था और यादव को फांसी की सजा के रोकने में कामयाबी हासिल की थी। अब अगली आपकी न्यूज है, भारतीय नौसेना द्वारा गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव जीएमसी का 4था संस्करण को विस्तृत नेवल वार कॉलेज के सौजन्य से 29 से 31 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की विषय वस्तु हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, सामान्य समुद्री प्राथमिकताओं को सहयोगात्मक संबंध ढांचे में परिवर्तित करना है। इस कार्यक्रम में बांग्लादेश, कोमोराओ, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड सहित 12 हिंद महासागरीय देश के मंत्रियों, नौसेनाओं तथा समुद्री सुरक्षा बलों के प्रमुखों की मेजबानी की गई। केंद्रीय कौशल विकास, उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री श्री राजीव शेखर 1 से 2 नवंबर 2023 को ब्रिटेन के बकिंघम शायर के बैलेचले पार्क में आयोजित होने वाले एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस ब्रिटेन की सरकार द्वारा आयोजित यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, केन्या, सऊदी अरब, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया सहित विभिन्न देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा। शिखर सम्मेलन में अग्रणी थिंक टैंक, एआई विशेषज्ञ, प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान और